एक और सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है थंबनेल बनाना, कि आप अपने ऑडियंस को सबसे पहले क्या दिखाते हैं। थंबनेल आपने उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो जब प्ले करेगा तभी उसको पता चलेगा, लेकिन उसकी नज़र उसको देख के कैसे रुकेगी, कैसे आप उसको इंगेज कर सकते हैं टेक्स्ट के ज़रिए या उसमें अच्छी ग्राफिक्स ऐड करके या उसमें इफ़ेक्ट्स ऐड करके। तो थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखेंगे किसी भी वीडियो को देखने से पहले उसका थंबनेल जो है वो हमको नज़र आता है, और उसको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे टूल्स का इस्तेमाल करें। अगर मान लिया कि आप किसी का कोट जो है, किसी का बयान जो है वो डालना चाहते हैं, तो आपको उस बयान को लिख के कैसे एनिमेशन में तब्दील करें ताकि जब अपने वीडियो में आप लगाएंगे तो उनको आपके ऑडियंस को वो देखने में अच्छा लगेगा और आपके वीडियो की क्वालिटी बेहतर होगी। इसलिए हमेशा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी हम थंबनेल बनाएं या इस तरह की ग्राफिक्स बनाएं तो कलर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो फ़ॉन्ट का कलर, बैकड्रॉप का कलर या उसके जो भी आइटम्स आपने उसमें लगाए हैं उनके कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हों, वो खिल के आएँ, वो अच्छे एक फूल की तरह नज़र आएँ। कलर अगर अच्छा नहीं है तो वो आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब ये जो प्लेन है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स में जाके हम कोई बैकग्राउंड जो है अच्छा जो कि इस थीम से मिलता होगा वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई जॉयफुल चीज़ हो रही है या कोई डार्क थीम बेस्ड कोई थंबनेल हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्टली हम एलिमेंट्स में जाके कोई टेम्पलेट या कोई बैकग्राउंड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मोहित कुमार द न्यूज़ बिग के साथ बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर जुड़े हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले मोहित कैमरा और वीडियो एडिटिंग में खास काबिलियत रखते हैं। अम्बेडकरवादी विचारों पर चलने वाले मोहित अपने कैमरे के लेंस से दलित वंचितों की उस पीड़ा को दिखाने की कोशिश करते हैं जिसे मनु मीडिया के लोग नज़रअंदाज करते हैं। द न्यूज़ बिग पर मोहित की शूट की हुई डॉक्यूमेंट्री और स्पेशल स्टोरीज को खूब सराहना मिली है। पत्रकारिता के अलावा मोहित खाना बनाने के भी शौकीन हैं। उन्होंने बेकरी और कन्फेक्शनरीज में भी डिप्लोमा हासिल किया है और वो शेफ चॉइस रेसिपीज नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। मोहित आज हमें शानदार थंबनेल और ग्राफिक्स से एनिमेशन बनाना सिखाएंगे। वाओ, मैंने लिखा है। मोहित जो है हमारी टीम के बहुत ही मजबूत साथी हैं। मेरी साथी हैं अज़रा, और कुल मिला के न्यूज़ वीक को जो पूरा काम है, वैसे वी हैव सम अदर स्टाफ ऑल्सो, तो वी 3 पीपल आर दी द मेन टीम जो उसको काम करती है। तो मोहित के साथ हम एनिमेशन पे क्लास करेंगे। मोहित आ जाइए। पहले कैनवा का मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, है ना? स्क्रीन आपको दिख रहा है सबको? ठीक है। तो आप के इस पूरे जो आपने आज चीज़ें सीखी हैं उसमें एक और सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है थंबनेल बनाना, कि आप अपने ऑडियंस को सबसे पहले क्या दिखाते हैं। थंबनेल आपने उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो जब प्ले करेगा तभी उसको पता चलेगा, लेकिन उसकी नज़र उसको देख के कैसे रुकेगी, कैसे आप उसको इंगेज कर सकते हैं टेक्स्ट के ज़रिए या उसमें अच्छी ग्राफिक्स ऐड करके या उसमें इफ़ेक्ट्स ऐड करके, या फिर आप कुछ तस्वीर के साथ खेल सकें। तो थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
आप देखेंगे किसी भी वीडियो को देखने से पहले उसका थंबनेल जो है वो हमको नज़र आता है, और उसको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे टूल्स का इस्तेमाल करें। तो एक कैनवा जो है, कैनवा एक सॉफ्टवेयर है, कैनवा का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ जबकि उन्होंने तो मुझे पैसे भी नहीं दिए हैं हैं वो तो पैसा लेके दिया ना, मतलब दे हैव टेकन मनी लास्ट टाइम। उनको नेक्स्ट टाइम मुझे उनको बोलना पड़ेगा मुझे स्पॉन्सर करो तुम लोग। ये कैनवा नाम से है, आपको दिख रहा है। तो कैनवा जो है, आप गूगल पे करेंगे कैनवा, तो इसका मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है। आप मोबाइल से भी थंबनेल बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, और आप लैपटॉप के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए भी इस पे बना सकते हैं। इसकी खास बात ये भी है कि ये काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल कराता है। वैसे इसका सब्सक्रिप्शन प्लान है करीब 4,000 रुपये साल भर का, जो कि इसमें सुविधाएं उसके लिहाज से बहुत छोटा अमाउंट है। ये 4,000 रुपये साल भर के दे के आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके अलावा ये फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराता है, तो आप बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी इस पर आप डेमो कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छा है तो आप इसका प्लान सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज आपका सारा काम जो है वो बिना पैसे दिए भी हो जाएगा इसमें, क्योंकि आप बहुत बेसिक चीज़ें करने वाले हैं, बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं करेंगे। तो इसको आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। इसका जो प्लान है वो लेने के बाद में आपका इस तरह का ये इंटरफेस इसका है। आप इसका होम पेज देखेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। इसमें अलग अलग तरह के आप डिज़ाइन बना सकते हैं और किसी भी चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी मूवेबल होती हैं। उसको आप अपने हिसाब से उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, उसको आप रीसाइज़ कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस इसमें बहुत सारे होते हैं। तो मैं जैसे आपको एक एनिमेशन बनाना सिखाता हूँ कि एनिमेशन किसी वीडियो को हम कैसे उसमें डाल सकते हैं, और फिर थंबनेल पे मोहित जो है ही विल टेक ओवर। आप देखिए यहाँ पे जैसे आप जब एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको क्रिएट डिज़ाइन करके आपको दिख रहा होगा, और दूसरा यहाँ पर ये सर्च बार आपको दिख रहा होगा। जैसे सर्च बार बाकी जगह पर आता है उसी तरह से सर्च बार यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। और इसमें आप जो भी डालेंगे, तो जैसे मैं डालूँ कि मैं यूट्यूब पे यूट्यूब थंबनेल मुझे बनाना है, तो आप इस पर लिख दीजिए यूट्यूब थंबनेल। तो देखिए ये इस तरह के आपको टेम्पलेट्स दे रहा है, वो बहुत सारे टेम्पलेट्स दे रहा है कि आप इस तरह से कोई भी थंबनेल बना सकते हैं। वो उस पर मोहित आपको बताएंगे, लेकिन मैं इस पर एक ब्लैंक सीट ले रहा हूँ, खाली सीट है ये, और इस पर मैं अभी आपको थोड़ा एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा। तो जैसे आप इसको ओके करते हैं तो ये इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। इसका बहुत आसान है। यहाँ आप गए होम पे, सिंपल मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा और उसको नोट डाउन कर सकें। यहाँ जाइए, कोई भी चीज़ लिख दीजिए जो आपको चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ थंबनेल लिख रहा हूँ, अगेन ये खुला, सर्च आ गया। सर्च के बाद आपके पास ये इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं सारी की सारी। जैसे मैं ये इसको जो है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करके मैं ओपन कर ले रहा हूँ। अब इसमें ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मूवेबल हैं। ओह, एक और गंजा ये तो वही हो गया। तेलुगु में गंजे आदमी को गुंडू कहते हैं। और मैं अभी RS परवीन का इंटरव्यू करने गया उनके साथ में, तो वहाँ गांव में हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे साथ साथ में। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं जो हैं, वो ऐसे करी थी, दो गुंडू दो गुंडू बिकॉज वो भी हमारा सेम हेयर स्टाइल है, तो ये भी आ गया यहाँ पे गुंडू तो हैं, चश्मा भी है, यस, दाढ़ी भी है, यस यस, लवली। तो ये जैसे आप देखेंगे इस पे मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँगा ये मूवेबल है। मैं इसको चाहूँ मैं इसको आगे पीछे ला सकता हूँ। इस पर आप सिंपल क्लिक करेंगे, इसको आगे पीछे कहीं भी ला सकते हैं, ये मूव हो जाएगा। बट मैं इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एनिमेशन बनाना सिखा रहा हूँ। आप जिस भी प्रॉपर्टी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए वो फटाफट आपका डिलीट हो जाएगा। आप उसका, जैसे मेरे को इसका कलर चेंज करना हो तो आप देखिए ऊपर आपको कलर चेंज का दिख रहा है ऑप्शन, ये आप इसमें से कलर चेंज कर सकते हैं। आप जो चाहें वैसा कलर उसको दे सकते हैं। ये देखिए मैंने ब्लैक कर दिया। तो एवरीथिंग इज़ कस्टमाइजेबल। कुछ चीज़ें पेड वर्जन में है, फ्री में हो सकता है कि वो चीज़ें ना मिले, लेकिन जब आप कोशिश करेंगे तो वहाँ चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये सारे मूवेबल हैं, सब आइटम आप अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं। जैसे ये बैकग्राउंड में इसको डिलीट कर दूं अगर मैं यहाँ पे, और अब मैं आपको बनाना सिखाता हूँ कि हम जो हैं कैसे चीज़ों को लेके जा सकते हैं आगे। तो इसमें मेरे को टेक्स्ट चाहिए। अगर मान लिया कि आप किसी का कोट जो है, किसी का बयान जो है वो डालना चाहते हैं,
तो आपको उस बयान को लिख के कैसे एनिमेशन में तब्दील करें ताकि जब अपने वीडियो में आप लगाएंगे तो उनको आपके ऑडियंस को वो देखने में अच्छा लगेगा और आपके वीडियो की क्वालिटी बेहतर होगी। क्योंकि जब आप बोलते हो कि सुजात अम्बेडकर आए और उन्होंने बोला कि बहुजन यूट्यूबर मीट जो है वो महाराष्ट्र में भी हम लोगों को करना चाहिए, तो आप जब बता रहे हैं तो ठीक है, आपने बोल दिया, हो सकता है ऑडियंस उसमें इंटरेस्ट ले या ना ले, लेकिन आप सुजात का जो है फोटो लगा के या उनकी वीडियो लगा के और उसके साथ टेक्स्ट एनिमेशन अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अभी सुजात का बयान लूँ कि इन्होंने ये देखिए, यहाँ पर आपको ना एलिमेंट्स दिखा रहा होगा, यहाँ पे एक टी आपको दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है टी, टेक्स्ट, टी मतलब टेक्स्ट। तो जैसे ही टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह के ये हेडिंग्स, ऐड ए हेडिंग, ऐड ए सब हेडिंग, टेक्स्ट, इस तरह के ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो जैसे मैं ऐड ए हेडिंग पे करूँगा क्लिक तो ये यहाँ पे मेरा इस पे जो है पेज पे ये आ गया। अब इसको मैं ऐड, इसमें सिंपल क्लिक करने के बाद में मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना। तो जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने आप ये लिख दिया कि महाराष्ट्र में भी बहुजन यूट्यूबर मीट कराएंगे, सुजात अम्बेडकर का ये बयान है ना, अभी आपके सामने उन्होंने बोला है। तो आप इसको अपनी स्क्रीन पर लगाने के लिए आप देखिए, आप ये थोड़ा सा अभी लग रहा होगा कि ये बहुत ऊपर नीचे है, सही नहीं है, तो आप इसमें कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल है। आप आगे पीछे जाएंगे, आपका कर्सर जो है वहाँ पर चला जाएगा, आप सिंपल एंटर करेंगे, जैसे आप वर्डप्रेस में इस्तेमाल करते हैं उसी तरह का वर्डप्रेस का ही फॉर्मेट है ये, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब इसको जो है कहीं पे भी मूव कर सकते हैं आप दिख रहा है आप सबको, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। और इसका साइज़ जो है वो या तो इसमें सिंपल क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको साइज़ का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, ये फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो आगे पीछे आप कर सकते हैं, या फिर इसको आप सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको आप एरो कर देंगे ऐसे, तो भी आपका साइज़ जो है वो बड़ा छोटा हो जाएगा। इसके अलावा अब आप इसमें चाहें कि ये फ़ॉन्ट ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा फ़ॉन्ट बोल्ड होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, थोड़ी कैलीग्राफी टाइप का कुछ फ़ॉन्ट होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर जैसे वर्डप्रेस में आपके पास ऑप्शंस होते हैं फ़ॉन्ट के, उसी तरह से यहाँ पर क्लिक करने पे आपके फ़ॉन्ट के भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं कि फ़ॉन्ट आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं टैको, एक हमारा खाने वाला टैको नहीं, ये वाला टैको इसमें मैं ये हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, तो ये बोल्ड पे हम लोग करते हैं। तो आप देखिए अभी थोड़ा आपको देखने पहले से बेटर लग रहा होगा, बोल्ड है वो, और वो पहले वाले फ़ॉन्ट से थोड़ा बेहतर है, ताकि वो देखने में लोगों को अट्रैक्ट कर सके, अच्छा लगे, देख सके। तो इस तरह से मैंने ये अभी यहाँ पर अपना क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई चीज़ नहीं समझ आई तो अभी बता देना, क्योंकि फिर रिपीट ये बन जाएगा तो फिर दोबारा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कोई भी अगर पूछना हो, कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझे बता देना। तो इस तरह से मैंने ये क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब ये क्रिएट कर लिया मैंने, बट ये वाइट पे एक तो हम लोगों को ये बनाते हुए ध्यान रखना है कि जो हमारा फ़ॉन्ट है और जो हमारा बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड है, उसका कलर कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए ताकि वो मिसमैच ना करे। अगर मैं इसको जैसे ग्रे कर दूं पीछे वाले को, इसमें यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको ग्रे कर दूं तो देखिए मेरा कलर जो है वो डल हो गया, मेरा टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए हमेशा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी हम थंबनेल बनाएं या इस तरह के ग्राफिक्स बनाएं तो कलर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो फ़ॉन्ट का कलर, बैकड्रॉप का कलर या उसके जो भी आइटम्स आपने उसमें लगाए हैं उनके कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हों, वो खिल के आएँ, वो अच्छे एक फूल की तरह नज़र आएँ। कलर अगर अच्छा नहीं है तो वो आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जैसे इसमें मैं कलर कौन सा डाल सकता हूँ, अगर मैं इसमें लाल कलर डालूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, बट मैं इसमें लाल कलर पे क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं फ़ॉन्ट का कलर वाइट कर दूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएगा। ब्लैक से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें आप जो हैं चीज़ें कर सकते हैं, आप इसमें इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, आप शेडो डाल सकते हैं, आप इसका किसी भी तरह की इसमें जैसे वर्ड में आप चेंजेस करते हैं, आप जब इसको करना शुरू करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप समझ जाएंगे। इस तरह से हमने इसको क्रिएट कर लिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यार सुजात का ना फ़ोटो भी आना चाहिए इसमें, है ना, फ़ोटो आना चाहिए उनका, कि उनका बयान है, ये लगे कि हाँ उसी आदमी ने बोला है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें यहाँ पे अपलोड्स का ऑप्शन होता है, आप कोई भी फ़ोटो अपनी डेस्कटॉप से, आप ड्राइव से, कहीं से भी कोई भी चीज़ इसमें जो है इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये किया, ओपन किया, तो इस तरह से ये यहाँ पर आपको शो कर देगा।
इस तरह से आपको ये चीज़ आ जाएगी। मेरे पास सुजात का कुछ फ़ोटो होगा क्योंकि हमने सुजात के साथ इंटरव्यू शूट किया था एक। यस, देखो ये मेरे पास मिल गया इनका फ़ोटो, ये हमारे डेटा में है। तो ये सुजात का जैसे फ़ोटो है, इस पर सिंपल आप क्लिक करें, ये तब भी आपके पेज पे आ जाता है। नहीं आप क्लिक करें तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ इसको ले जा सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी है। हम इसको जैसे ये पे लेके आए और इसको यहाँ पे रख दिया। अब इसका आप चाहें तो इसको थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा एरिया है वो हट जाए और सिर्फ फ़ोटो नज़र आए, तो हम इसको इस तरह से रख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन ये है कि हम इसको बैकग्राउंड भी इसका गायब कर सकते हैं, है ना। जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा उसको भी हम इसको, जो आप पीएनजी इमेज समझते हैं, पीएनजी इमेज हम इसको क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। इसमें आप जाएंगे, जैसे ही फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आपको एडिट फ़ोटो का ऑप्शन नज़र आएगा। एडिट फ़ोटो में आपको सबसे ऊपर जो है बीजी रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे फ़ोटो को सेलेक्ट करके, तो ये अपने आप थोड़ी देर में जो है बैकग्राउंड इसका रिमूव कर देगा और इसको पीएनजी बना देगा। ये देखिए हो गया, तो बैकग्राउंड गायब। अब ये पहले से बेहतर लग रहा है ना, उससे भी बेहतर लग रहा है। तो बैकग्राउंड हम लोग गायब कर सकते हैं और इसको जो है सेटल कर सकते हैं। तो हमें फ़ोटो वोटो जब लगाना हो तो हमें याद रखना चाहिए कि वो सही लगे। अब जैसे बीच में आप लगाओगे तो हो सकता है नहीं अच्छा लगे, क्योंकि ये सोफ़ा आधा कट गया है ना, अच्छा नहीं लग रहा। तो हम इसको अगर इसके साथ अटैच कर दें और ये थोड़ा हम नीचे कर दें तो दिस वुड लुक मोर नाइस, कि ये हाँ ये पूरा एक पैकेज हो गया यहाँ पे, है ना। ये इसे बैठे हुए हैं, इस तरह से आ गया। तो हम अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं चीज़ों को लेके। अब जैसे सुजात ने जो चीज़ें बोली हैं उनका बयान यहाँ पर आ गया, ठीक है, कि हम महाराष्ट्र में भी बहुजन यूट्यूबर मीट कराएंगे। अब आप बोलेंगे आपने तो ये थंबनेल बना दिया, ये वीडियो एनिमेशन तो हुआ नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है यहाँ पर, अब जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम लोग एनिमेट भी कर सकते हैं कि ये लिख के आए। जैसे वो जब वीडियो प्ले होगा तो उसमें लिख कर आए, उसका हम ख्याल कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ आपको जो है एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, एनिमेट का ऑप्शन है इस पे स्क्रीन पे। आई डोंट नो आपको वहाँ से दिख रहा है कि नहीं, बट ये एक एनिमेट का ऑप्शन है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो ये एनिमेशन के हमको वो दिखाता है, ये टेम्पलेट्स हैं कि किस तरह का एनिमेशन आप कर सकते हैं। आप इसको अप डाउन करना चाहते हैं, पैन करना चाहते हैं, फेड इन करना चाहते हैं, या ब्रीदिंग करना चाहते हैं कि वो अपने आप थोड़ा सा आता जाता रहे, ड्रिफ्ट करना चाहते हैं, टेक्टोनिक इसमें मूवमेंट है, या स्क्रैप बुक की तरह आप इसको लाना चाहते हैं, ब्लॉक की तरह लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो जैसे मैंने ब्लॉक इसके लिए सेलेक्ट किया तो अब ये मेरे को यहाँ पे आप देखेंगे, मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से लिख के आ जाएगा कि उन्होंने ये बयान दिया है, तो ये लिख के यहाँ पर आ जाएगा। और अब मैं चाहूँ कि भाई जो है इसमें सुजात का भी जो फोटो है वो भी एनिमेट हो जाना चाहिए, ताकि वो और बेहतर लगे। मूविंग जब आइटम आ जाता है तो और बेहतर लग सकता है। तो इस पे फोटो पे आप क्लिक कीजिए, एनिमेट पे आइए, और एनिमेट पे इसी तरह से आप जैसे आपने टेक्स्ट का वो किया था उसी तरह से आप जो हैं यहाँ पर कोई भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। दिख रहा है आपको इस तरह से, जैसे ये स्टैम्प का मैंने, ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। फ़ोटो जूम इन का है, इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। बेसिकली आपको उस पर प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा ताकि आपका हाथ जिस पे जमे, जिस हिसाब से वो चीज़ें बेहतर हों, आप उसको ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, पॉपअप ले लेता हूँ, ठीक है। और ये जो है अब सुजात का ये एक एनिमेशन बन के रेडी है। यहाँ ऊपर प्ले का ऑप्शन है, इसमें आप जो है टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं उसको, कि आपको ये कितने सेकंड का चाहिए, कितनी देर का चाहिए। और इससे क्या है कि जब आप सुजात का बयान का जिक्र करेंगे तो इसी तरह से आप उसको बना के लगा दीजिए। ये देखिए, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा या बताना अच्छा लगेगा, दिस वुड लुक मोर नाइस ना, ताकि वो ऑडियंस को इंगेज कर सके, उसको समझ में आए कि हाँ उन्होंने क्या बोला था। और ये थोड़ा ऑथेंटिकेट भी करता है कि आपने फ़ोटो लगा दिया, नाम लिख दिया, तो जनता को थोड़ा सा भरोसा भी आता है उस पर ना। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब इसको जो है आप अपने मल्टीपर्पज़ के लिए कर सकते हैं कि इसका बैकड्रॉप जो है वो ब्लू कर दो, ट्विटर का लोगो लगा दो। तो ये आपका ट्विटर किसी का आप बना रहे हो तो ट्विटर का बना सकते हो। ट्विटर की जो
उठा के किसी का अगर आपने बनाना है, फेसबुक पोस्ट का बनाना है, इंस्टाग्राम का बनाना है, तो वहाँ से कंटेंट उठाइए, इसका कलर उसके हिसाब से चेंज कर लीजिए, उसमें बना लीजिए। एक इनको ट्विटर वाला भी बना के दिखा देना है ना थंबनेल के साथ में, तो वो क्योंकि ट्विटर से भी हम लोग बहुत बार खबरें लेते हैं कि बहन जी ने ये बोला है ना, चंद्रशेखर ने ये बोला, प्रकाश साहब ने ये बोला, तो हम चीज़ें वहाँ से भी लेते हैं, उसको भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से क्लिक करने के बाद आप इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, या आप जाएंगे यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। शेयर में नीचे डाउनलोड है, डाउनलोड में MP4, PDF या प्रिंट के लिए SVG, GIF, किसी भी तरह से JPEG, PNG, किसी भी फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हैं जो आपको ज़रूरत है। तो जैसे हम इसको सिर्फ एक थंबनेल की तरह रखना चाहें या इसको सिर्फ एक पिक्चर की तरह रखना चाहें तो भी आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको जैसे MP4 में इसको जो है वो कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए बेहतर हो। तो मैंने इसको जो है सेव किया, डाउनलोड कर लिया, और ये तुरंत आपको जो है यहाँ पर डाउनलोड करके दे देगा। कुछ सेकंड का समय लेता है, डिपेंड्स कि आपने कितना उसमें आइटम डाले हैं, कितना डाला है। तो इस तरह से आप एक एनिमेशन भी लगा सकते हो। जैसे आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कोई कोट इस्तेमाल करना चाहें, जैसे उनका एक काफ़ी उनके तो हर वाक्य ही मशहूर हैं उनका तो सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं, बट अगर आप उनकी किसी कोट को लेना चाहें, दैट कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड। आप कैनवा पे ही बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बना है ना यहाँ पे। बैकग्राउंड चेंज करके प्रॉपर्टी है तो उससे वाले इस साइड वाले
एडिटिंग के लिए। उसके अलावा आई मूवी अगर आप करते हैं, क्लिप आईफोन पे यूज करते हैं तो उसमें भी वो क्रोमा की का ऑप्शन देता है। तो उस पर आप इसको क्रोमा की कीजिए तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर एक में आप अपने आप को फिट कर लीजिए और दूसरे में जो विजुअल्स एडिटिंग के दौरान आप करते हैं उसमें आप एडिट कर लीजिए। हम फाइनल कट प्रो इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको फाइनल कट प्रो का एक वो दिखा देता हूँ। डू वी हैव टू विंडो इन सिस्टम इसमें है। ये जैसे ये हमने बनाया हुआ है ना, ये एक MP4 फाइल है, ये भी है, ये एक MP4 फाइल है। जब आप इसको एडिट करेंगे, एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो उसमें क्रोमा की इफेक्ट होता है। जब आप उस पर वो लगा देंगे तो फिर वो यहाँ से गायब हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ग्रीन पर्दा चला जाएगा वहां से। कितने सेकंड का बनाना है? 10 सेकंड का बना लो, 20 सेकंड का बना लो, डिपेंड्स। आप उसको रिपीट कर सकते हो ना, वो तो एक प्रॉपर्टी है, मतलब वो तो एक प्रॉपर्टी, आप उसको रिपीट करते रहो, मतलब कॉपी पेस्ट मार दो। वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितनी देर का बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ इसमें फाइनल कट प्रो पे। ये जैसे मैं यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। वही मेरे को मोबाइल से 2 क्लिप बना के दे दो, एक जनता की, एक मेरे वाले एयर ड्रॉप कर रेफरेंस है ना। अब इसमें जो है यहाँ पे फाइनल कट प्रो में तो क्रोमा की का ऑप्शन होता है। ये ज्यादातर सॉफ्टवेयर में होता है, एडोबी प्रीमियर पे भी होता है। आप जितने भी सॉफ्टवेयर देखेंगे ज्यादातर इसमें जो ग्राफिक्स एनिमेशन या VFX जिसको कहते हैं उसका सारा काम इसी पे होता है। सारी फिल्में क्रोमा पे ही शूट होती हैं, जो एनिमेशन या एक्शन फिल्में होती हैं, और फिर वो उसको क्रोमा की से गायब कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप क्रोमा की है उसका इफेक्ट डालेंगे, हमारे इसमें क्लियर इफेक्ट बोलते हैं इसको। आप इस पे लेके आएंगे, इस पे ऐसे ड्रॉप करेंगे, ये आपका गायब हो गया। अब ब्लैक आ गया ना, पहले ग्रीन था, ठीक है। दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये मैं क्लियर मैंने इफेक्ट लाया, इस पे ऐसे डाला तो ये गायब हो गया। मेरे को एयर ड्रॉप कर दो। आ गया। तो ये जैसे 2 वीडियो अभी मोहित ने रिकॉर्ड करके फोन से डाले हैं, इसको मैं अपनी टाइमलाइन पे लेके आऊंगा। ये जैसे अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसको एडिटिंग के टाइम पे अपने फ्रेम में लगा सकता हूँ। एडिटिंग को अभी क्योंकि आपको नहीं सिखा पाएंगे, ये बहुत महीने लग जाते हैं, मैं खुद भी अभी भी सीख रहा हूँ। तो ये आपका फ्रेम में आ गया। आप इसको आप फ्रेम साइज में अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। तो जैसे मैंने ये लिया, ये जनता होगी हमारी, और एंकर के तौर पे मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी आ गई। ये मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं इसको उठा के अपने उस पे नीचे ला सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमें फर्स्ट विंडो में अपने आप को फिट करना है। ये यहाँ पे जाएंगे, इस तरह से मैं इसको क्रॉप कर दूंगा क्योंकि फालतू का हिस्सा जो है वो हमको नहीं चाहिए। और इस तरह से अब यहाँ पे आप देखेंगे क्रोमा पे ही शूट होती है जो एनिमेशन या एक्शन। इस तरह से आपका ये वीडियो रेडी हो जाएगा। क्रोमा पे ही शूट होती है जो एनिमेशन या एक्शन फिल्में होती हैं, और फिर वो उसको क्रोमा की से गायब कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लियर सर। और ये सर ऐसे जो बोलते हैं सर, वो न्यूज इमेज जो पहले बहुत सारा बनाते हैं, तो जो बोलते हैं वो तो पार हो जाता है सर। मतलब क्या हो जाता है? जैसे इमेज जो न्यूज जो बनाते हैं हाँ। वो तो स्किप हो जाता है सर, तो दूसरा इमेज आ जाता है। किस पे करते हैं आप एडिटिंग? किस सॉफ्टवेयर पे करते हैं आप एडिटिंग? VN से सर। क्या बोल रहे हो? VN वो शायद रील्स बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है, एक ऐप है, मोबाइल ऐप है ना। हाँ। तो मतलब मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता, तो उसके पार्टिकुलर ऑप्शन तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसे कम से कम 2 लाख 4 लाख ऐप होंगे जो वीडियो एडिटिंग के लिए अवेलेबल हैं। तो उस पार्टिकुलर का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उसको यूज़ नहीं करता। मैं फाइनल प्रो यूज़ करता हूँ। अगर इससे जुड़ा हुआ होगा तो आप बाद में पूछें, क्योंकि इसमें हमारी क्लास नहीं है वीडियो एडिटिंग की। अगली बार मैं कोशिश करूँ। मैं इसलिए ये वीडियो एडिटिंग की नहीं करा रहा क्योंकि वीडियो एडिटिंग वाकई में एक दिन में नहीं आएगा, 1 घंटे में नहीं आएगा, मतलब महीनों लग जाएंगे आपको, क्योंकि एक एक ऑप्शन पे आपको सीखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और फिर प्रैक्टिकल करके देखना पड़ता है। तो सालों में हम लोगों में परफेक्शन आता है, कीज़ पे आपकी कमांड आती है, तो इसलिए आपको इंट्रोडक्शनरी मिल जाता है। कोशिश करेंगे कि अगली बार मोबाइल वीडियो एडिटिंग पे क्लास कराएं, जो मोबाइल से एडिट होता है उस पर हम लोग करा सकते हैं। तो इस तरह से शूट होती हैं जो एनिमेशन
ये हमारा, यहाँ पे अपना लोगो लगा लीजिए, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिए, टेक्स्ट लगा लीजिए। ये सारे सॉफ्टवेयर के प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो सॉफ्टवेयर के साथ आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए जो है ना बहुत सारे मीडिया चैनलों में इसको MCR और PCR बोलते हैं, मास्टर कंट्रोल रूम और प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। उनके पास इतने बड़े बड़े स्विचर्स और मदरबोर्ड्स होते हैं, वो उससे सारा कंट्रोल होता है। ये मैनुअल है, ये मतलब मैनुअल हम लोग कर रहे हैं सस्ते में। ये आप देखेंगे अभी क्रोमा पे ही शूट होती हैं जो एनिमेशन या एक्शन है ना। इस तरह से आप जो है इसी फिर प्रॉपर्टी को आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपको ये देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम अपना सस्ते वाला कंटेंट, जो मतलब लागत में सस्ता, क्वालिटी तो उनसे बहुत बेहतर है भाई, वो क्या कूड़ा दे रहे हैं स्क्रीन पे क्वालिटी कंटेंट हमारा बहुत अच्छा हो, लेकिन ये कंटेंट हम सस्ते में क्रिएट कर सकते हैं। 4000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है कैनवा का, फ्री में भी वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। तो आप जो वीडियो बना रहे हैं अगर उसमें इस तरह के एलिमेंट छोटे छोटे ऐड कर देंगे ना, तो आपके वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, और उससे हो सकता है कि आपके सब्सक्राइबर बढ़े, आप ज्यादा रेवेन्यू कमा सकें, आप ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकें। अब हम थंबनेल पे आते हैं, लास्ट 10-15 मिनट थंबनेल पे, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम आज समाप्त करेंगे, फिर कल मिलेंगे हम लोग, डिनर करेंगे साथ में। वॉइस ओवर टू यू सर। 4-5 पेज बनाने के बाद कैनवा पे उसमें वॉइस ओवर कैसे करें? कैनवा एडिटिंग नहीं देता, वो आपको, आप उसको जो है डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, वो तो एक एलिमेंट बन गया आपका, है ना। जैसे मतलब आपने जीरा खरीदा या नमक खरीदा, आपके पास एक प्रॉपर्टी होगी नमक की, अब उस नमक को डाल के आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो ऐसे ही आपने इस तरह से ये आइटम आपने इसमें से ले लिया, जब आप एडिट करते हैं उसको, तब आप एडिटिंग के दौरान म्यूजिक डाल सकते हैं, उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा कुछ टेक्स्ट डालना चाहें, लोगो लगाना चाहें, लोअर बॉटम टेक्स्ट लगाना चाहें, तो वो एडिटिंग का पार्ट है, वो आपको दूसरे पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको ये क्रिएट करके दे रहा है, यू कैन डू इट। हाँ वो कर सकते हो, बट आपको प्रॉपर एडिटिंग के लिए, ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है ना बेसिकली, तो यू कैन नॉट लाइक, आप इसमें एंकर आपने ऐड कर सकते हो, लेके आ सकते हो, बट ये प्रोफेशनल वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल आप जो है एनिमेशन के लिए करें। और ये सारे के सारे ना क्रिएटिव टूल्स हैं, जो मास कम्युनिकेशन की भाषा उसमें इसको क्रिएटिव टूल्स कहते हैं। क्रिएटिव टूल इसलिए कहते हैं कि आप एक ही टूल से 10-15 अलग चीजें कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। तो यू हैव टू फाइंड द वेज दैट हाउ टू यूज इट क्रिएटिवली। तो आप जब करते रहेंगे तो आपको उस पर मास्टरी आती रहेगी, आपका हाथ जम जाएगा और आप और अच्छे तरीके से उस पर काम कर पाओगे। स्लाइड्स आती हैं इसमें, आप जैसे इसमें ऐड न्यू पेज है, आप यहाँ पे इसको जो है, या तो तुम कर ये आप देखिए, इसको डुप्लीकेट पेज पे जाएंगे तो ये कॉपी पेस्ट हो जाता है, और फिर ये आपका इस तरह से वो बन जाता है, इस तरह से ये बन जाएगा अलग अलग। वो जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो एक एक पेज पे आप आइटम बना लीजिए, जैसे इस पे सुजात का बना लिया, इस पे हमने अमन भाई का कोई कोट ले लिया, उस पे हमने किसी और का कोट ले लिया, तो ये सारा मिला के एक चीज बन जाएगी हमारे पास। जब एडिट करेंगे तो आप उसको टाइमलाइन पे अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ये एडिटिंग का एक आपको एनिमेशन बना के दे रहा है, ये एडिटिंग नहीं, दिस इज नॉट वीडियो एडिटिंग, राइट। जैसे ज्यादा लेयर हम लगा देते हैं तो ऐप जो है स्लो काम। हाँ, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग होती है ना। सॉल्यूशन क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। सॉल्यूशन है कि आप बेहतर से बेहतर डिवाइस रखें। अगर आपकी डिवाइस जो है वो उसकी रैम कम है, उसका प्रोसेसर जो है वो कम है, तो उसका कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है आपको। आईफोन में बनाते हैं तो उसमें हमारा प्रैक्टिस हो गया है। हाँ, अब हम सोचते हैं लैपटॉप में, उसमें लैपटॉप का कितना कॉन्फ़िगरेशन है आपका, और कौन सा लैपटॉप है? नहीं, अभी लिए ही नहीं है। लिए ही नहीं है ना। तो जैसे ये मैकबुक है, तो मैकबुक पे आपको अगर आप 125 GB का आपके पास मैकबुक है, या 256 GB का मैकबुक है, 4 GB की रैम है, ग्राफिक्स कार्ड उसका वो 400-500 का बस कुछ है, GB में नहीं, वैसे ही अगर 4-5 GB का कम से कम मिनिमम 4 GB का आपके पास में ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, 8 GB 16 GB कम से कम रैम होनी चाहिए, और आपकी स्टोरेज कम से कम 500 होनी चाहिए, वो भी SSD में। फिर आपका ये बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो फाइल्स बनती हैं वो काफ़ी मतलब उनका डेटा जो है वो काफ़ी हैवी हो जाता है। फाइल ही अपने आप में जैसे ये आम सुजात का जो इंटरव्यू है, वो जब ये इनका स्पीच है, ये जब हम एडिट करेंगे तो हमारे 3 कैमरे ने रिकॉर्ड किया है, और आप घंटा भर बोले होंगे,
तो कम से कम ये 150 से 160 जीबी का डेटा होगा कम से कम, और जब वो एडिट होगा तो हमारी वो फाइल कम से कम 400 जीबी की हो जाएगी। तो आपकी अगर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन वैसी नहीं है तो वो स्लो होगा ही, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको उसके लिए बेहतर सिस्टम जैसे लेना कि पड़ेगा। अगर हम चाहें टेबलेट या आईपैड पे बनाना तो उस पे काम करेंगे। फाइनल कट प्रो नहीं करेगा, आई क्लिप यूज कर सकते हो, आई क्लिप जो उनका ऐप है उसमें आप कर सकते हो, आई मूवी पे कर सकते हम भी हो, बनाते हैं आई मूवी हो जाता है। सर हमारा बढ़िया मतलब हर एक चीज कंफर्टेबल रहता है। हाँ। हम सोच रहे हैं अगर हम दूसरे पे जाएंगे तो हमको फिर सीखना पड़ेगा। राइट राइट इसलिए राइट, लैपटॉप यू शुड बाय दिस मैकबुक। आप मैकबुक खरीद लीजिए और हाँ वो उसमें आप एडिट कर सकते हो वॉकिंग, लेकिन थोड़ा स्लो ही रहता है क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर और हैवी आपका कंटेंट होगा। अब 200 जीबी का आप इसमें कंटेंट डालेंगे तो वो प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। चलिए सब तुम बता दो। हमारे थंबनेल कैसे बनाते हैं, हम न्यूज़वीक का थंबनेल हम कैसे बनाते हैं वो हम आपको सिखाते हैं। ये सारे जो डिजाइन आप देख रहे हैं सारे कैनवा से मैंने डिजाइन किया है। ये जितने लेटर्स हैं ये हमारे प्रिंट हुआ है या बैनर पोस्टर, वो सब कैनवा का ही हमने यूज किया हुआ। आसान है इसके लिए, वरना बहुत सारी वो चीजें सीखनी पड़ती हैं। थंबनेल के लिए हम सबसे पहले जो है एक ब्लैंक पेज जो है कैनवा पे ले लेंगे, है ना। इसके बाद हमें अब जैसे इसमें कोई एलिमेंट ऐड करना है ना, टेक्स्ट जैसे हम ऐड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट हम यहाँ से ऐड करके, टेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा। तो मेरे लिए कोई हेडलाइन दे दो बढ़िया सी। 7 आए 100 बहुजन यूट्यूबर्स, ठीक है। और इसका फॉन्ट हम जो है फॉन्ट हम अपने हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि हम जो यूज करते हैं, आप जिसको आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। टेक को लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो लाइन है वो है 7 आए 100 बहुजन यूट्यूबर। तो इसमें हम जो एलिमेंट हम लोग रखने वाले हैं वो यूट्यूबर्स जो हैं, हम लोग जो यहाँ पे आए हैं उनका हम कोई पिक्चर ले लेंगे अपने पास। मेरे को दे दो। मेरे को सेंड करो। ओके। तो जो पिक्चर्स है हमारे पास, जो एलिमेंट होगा इस चीज के लिए, थंबनेल के लिए जो हम यूज करना चाहते हैं, वो हम यहाँ से अपलोड्स में जाके जो है ये डायरेक्टली आपको ड्राइव में पहुंचा देगा। तो ये हम डायरेक्टली जो है इसमें ओपन कर लेंगे और ये आपका जो अपलोड्स है इसमें जो है अपलोड हो जाएगी। अब ये जो प्लेन है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स में जाके हम कोई बैकग्राउंड जो है अच्छा जो कि इस थीम से मिलता होगा वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई जॉयफुल चीज हो रही है या कोई डार्क थीम बेस्ड कोई थंबनेल हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्टली हम एलिमेंट्स में जाके कोई टेम्पलेट या कोई बैकग्राउंड जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड टाइप करूंगा। मेरे पास यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगे, लाइक मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ पे इसको
ऐड कर लूँगा। ब्लैक है ना, ब्लैक है तो हम इस पे जो है सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करके। मैं बता रहा था ना कि कलर थीम आपको हमेशा उस तरह से मैच करना चाहिए जो दिखे। कमांड करें, वाइट करना। मूव नहीं कर रहा ना। तुम्हारा ये माउस तुम्हारा काम नहीं कर रहा, इसको ऐसे करके छोटा कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो आप ये क्या हुआ है, मूव कैन ये शायद वो कर रहे हैं ना, अब यू यूज विंडो, इसमें वो होगा ना क्या डाटा ज़्यादा। नहीं, दिस इज नॉट वर्किंग, इज नॉट वर्किंग। अपने वाला कोई बना लेते मैं बना के दिखा देता हूँ ना, वो काम ही नहीं कर जो रहा। है अपने पास वो बना के दिखा दो। ठीक है, ठीक है। और तो जैसे मैं यहाँ पे जो है एक बैकड्रॉप ले सकता हूँ कि बैकड्रॉप हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं ब्लैक बैकग्राउंड ले लूँ यहाँ पे। अब ब्लैक बैकग्राउंड में आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह के पैटर्न हैं जिस पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, तो ये जैसे मैंने आपको एनिमेशन बनाना सिखाया था उसी तरह से यहाँ पर आप ये बैकड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकड्रॉप हमेशा आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके टेक्स्ट को छुपाए नहीं बल्कि उसको बेहतर तरीके से दिखाए। तो आपको उसका ख्याल रखना है कि वो ऐसा हो। अब ये बहुत प्लेन अगर हो गया है तो आप इसमें एलिमेंट्स में जब जाएंगे तो अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स जो हैं इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें फायर एलिमेंट इस्तेमाल करना चाहें तो आप जो है ये देखिए इस तरह के जो हैं आपको मिल जाएगा, फायर पार्टिकल्स मिल जाएंगे कि एकदम इसको जो है हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बना दें। तो यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ये तो दिवाली वाला फायर आ गया है ना। तो इस तरह से आप जो चाहें एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये आपका जैसे बहुजन यूट्यूबर यहाँ पर आ गया। और अब मैं अगर इसमें तस्वीर लगाना चाहूँ तो यहाँ पर ये वाली तस्वीर जैसे हमने सेलेक्ट करी है, इसको हम लोग लेके आ गए यहाँ पे और ये हम अपने हिसाब से जो है फिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कई तस्वीरें भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है थंबनेल बनाते वक्त कि आपका थंबनेल मोबाइल पे कोई देख रहा है तो मोबाइल स्क्रीन पे ही उसको क्या चीज़ दिखेगी, इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा कि या तो आप तस्वीर के साथ खेल लें कि आपकी तस्वीर ऐसी हो कि जिसको देखते ही जो है वो आदमी रुक जाए, बहुत इंटरेस्टिंग सी आपने तस्वीर बना दी, या फिर आपने टेक्स्ट कुछ ऐसा लिखा है जिसको पढ़ने के बाद में वो लिख देगा। लेकिन आप यहाँ पे 4-5 तरह के टेक्स्ट लिख दें, अलग अलग कलर का इस्तेमाल करें तो वो दिखेगा नहीं। आपके मोबाइल पे चूंकि ऑडियंस है उसको दिखेगा नहीं। तो इसलिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपने इस पे बहुत ज़्यादा मतलब वो ना मचाएं कि हमने ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। इस तरह से नहीं करें। अब जैसे मैंने ये बना दिया और मैं इसको चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा जो है एक इफेक्ट आना चाहिए। मुझे कोई सिंगल फोटो दे दो मोहित, किसी की भी खींच के सिंगल फोटो, सिंगल चाहिए मुझे एक व्यक्ति की ना। हाँ, मेरे को एड्रॉप कर। तो इसको जो है मैं एडिट में जाने के बाद में यहाँ पे आप जो है इसमें इफेक्ट भी डाल सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के यहाँ पे जो हैं इफेक्ट्स हैं। अगर देखिए मैं इसको ब्लैक एंड वाइट करना चाहूँ, मैं इसमें कलर ऐड करना चाहूँ या मैं इसकी थीम के साथ कोई करना चाहूँ, इस तरह से जैसे मैं डालना चाहूँ तो इस तरह की जो है ना ये आई कैचिंग होती है। आप इस तरह का इफेक्ट डाल सकते हैं तो वो अलग से दिखने की कोशिश करेगा। बट आपको ध्यान रखना है कि जो आप दिखाना चाहते हैं वो आपका अल्टीमेट क्लियर होना चाहिए। जैसे ये मैंने एक बैकड्रॉप की तरह ले लिया, अभी नीचे लगा लिया। उन्होंने फोटो भेजा मुझे, ठीक। और ये सिंपल अगर मैं इस पर कोई फोटो लगाना चाहूँ तो दीपक की हमने फोटो लगा लिया यहाँ पे। अब जैसे मैंने आपको सिखाया था कि इसको आप इसका बैकग्राउंड जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये इसको हम लोग
इसका हम बैकग्राउंड यहाँ बीजी रिमूवर से हटा लेते हैं। सिंपल क्लिक है, अब बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वरना फोटोशॉप में जाके पहले वो एक एक ड्रॉ करना पड़ता था, फिर हटाना पड़ता था, वो बहुत टाइम टेकिंग था। एक इमेज को PNG बनाने में 10-15 मिनट चले जाते थे, और उसमें भी अगर परफेक्शन नहीं हो तो बहुत टाइम वेस्ट होता था। अब इसमें इस तरह के सॉफ्टवेयर्स में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हमको आसानी से चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं और उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये जो है हमने एक PNG बना ली ताकि हमारी हाईलाइट जो है वो दिखे। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है बैकग्राउंड इस तरह का आ जाए, और जो मेरी इमेज है, मान लिया कि ये इमेज सुजात की है, तो सुजात की इमेज को देख के लोग रुक सकते हैं, है ना। हो सकता है इनमें से जो पार्टिसिपेंट है उनको लोग नहीं जानते हो। कई बार चेहरा, फेस वैल्यू जिसको हम कहते हैं, फेस वैल्यू भी बहुत मायने रखता है कि आपके कंटेंट में किस तरह का फेस वैल्यू है जिसको देख के लोग रुकेंगे। अब मैंने जैसे ये लगाया है इसका दीपक का, अब इस पर मैं थोड़ा शेडो इफेक्ट देना चाहता हूँ क्योंकि वो छुप जा रहा है, थोड़ा सा छुप गया उसमें। तो मैं यहाँ पे जो है आउटलाइन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और आउटलाइन से क्या होगा कि ये हाईलाइट हो जाएगा। दिख रहा है आपको? तो मैंने एक आउटलाइन जो है सिंपल सी बाहर डाल दी, उसके वाइट कलर की आउटलाइन आ गई, जिससे ये थोड़ा विजिबल ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले जब आदमी देखेगा तो उसका जो ध्यान है वो इस फोटो के साथ साथ इस पे भी जाएगा, क्योंकि हमारा मेन कंटेंट हम उसको दिखाना चाहते हैं उस समय पे। ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें क्या दिखाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने लिया, और अब बहुजन यूट्यूबर मीट है और बाबा साहब की जो है तस्वीर ना हो या उनका जिक्र ना हो तो लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि आपका जो इवेंट है वो हुआ है। तो हम इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जैसे कोई इमेज ऐड करना चाहें, तो जैसे ये फ़ोटो जो है हम बाबा साहब की लगाना चाहते हैं, ये हमने बाबा साहब का इस तरह का फ़ोटो लगा दिया यहाँ पे। और इसमें भी एक ऑप्शन ये है कि हम इस तरह से लगा सकते हैं अगर आप बहुत मेहनत नहीं करना चाहते, या फिर हम इसमें भी जो है ये इसका बीजी रिमूव कर सकते हैं। इसमें जो आपकी ब्राइटनेस है, जो भी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब कंट्रोलेबल होती हैं। तो आप जब उस पर काम करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है सब कुछ। आपका वाइटनेस जो है, शेडो, हाइलाइट्स, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस सब कुछ आ जाता है। आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हैं, वो अपने आप से उसको ले लेगा। अब इसमें जैसे मैं आउटलाइन देना चाहूँ तो आउटलाइन क्योंकि अभी ब्लैक है, आपको ब्लैक नज़र आ रहा है उसके साथ में थोड़ा इमेज के, बट कलर ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसमें फिर से वाइट पे आ जाते हैं क्योंकि हमने बैकड्रॉप अपना इस तरह से चुना हुआ है कि उस पर वही कलर जो है वो अच्छा लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो थंबनेल है वो इस तरह से रेडी हो गया कि इसमें दो चीज़ें आ गई कि एक तो हमारी जो इवेंट है उसकी इमेज आ गई, तो लोग थोड़ा क्लिक करके देखेंगे कि यार इवेंट का हॉल तो ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ा गैदरिंग भी ठीक ठाक लग रही है। कुछ लोग तो ऐसे भी देखना चाहेंगे ना कि यूट्यूबर मीट फेल हुआ है कि सही सक्सेस हुआ है तो दे कैन क्लिक ऑल्सो। तो उनको थोड़ा एक प्रीव्यू आ गया कि देखिए पीछे एक अच्छा हॉल में लोग बैठे हुए हैं, और ये हमारा जो हम उनको दिखाना चाहते थे वो आ गया, बाबा साहब की तस्वीर आ गई। तो इस तरह से यहाँ पर हम चीज़ें डाल सकते हैं। आप इसमें अपना लोगो लगा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे न्यूज़वीक का लोगो लगा दें। दीपक खाना रेडी करा लो। रेडी है, चलिए ये बढ़िया है। तो जैसे ही हमारा लोगो है न्यूज़वीक का, उसको आप अपने हिसाब से जहां प्लेस करना चाहें उसको आप प्लेस कर सकते हैं। ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप जहां चाहें। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे प्लेस करना चाहूँ तो ये इस तरह से मेरा लोगो बन के तैयार हो गया। बहुत अच्छा नहीं बना होगा अभी क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में ये चीज़ें कर रहे हैं, बट इस पे आप समय दे सकते हो। आप इस पे 1 घंटा लगा सकते हो, आप इस पे 2 घंटे लगा सकते हो, और इसको और बेहतर बना सकते हो जब तक आपका परफेक्शन नहीं आता। तो इसको क्रिएटिव टूल इसीलिए कहते हैं कि आप उस क्रिएटिव टूल का इस्तेमाल करते हुए अपने काम की बेहतर चीज़ बना सकते हो, वो आपके सामने आ जाएगी। तो ये थोड़ा बेटर लग रहा है आपको, थोड़ा अच्छा लुक है, प्रोफेशनल लुक आएगा। थोड़ा और मेहनत करोगे और बेहतर बना पाओगे। इस तरह से आप अपना थंबनेल जो है वो बना सकते हो ताकि जब आपकी ऑडियंस आए तो वो आपको देख के रुके और उसमें स्टे रहे, वो उसका रेट जो है वो बढ़े, आपका व्यूवरशिप बढ़े और आप रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो इसमें कोई सवाल, किसी को कन्फ्यूजन? बहुत आसान था, क्लियर? ठीक है। तो इसी तरह से कैनवा से आप थंबनेल बना सकते हैं और ये काफ़ी आसान है। आप उस पर जाएं, कोशिश करें, 2-4 दिन आप लगाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अभी आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी चीज़ है कि आप उससे जुड़ के सीख सकें, कि आपको पता हो कि चीज़ें अवेलेबल क्या हैं।
तो इस आज के सेशन को यहीं पर हम अंत करते हैं, क्योंकि दिन भर से आप लोग आए हुए हैं और आप सबका आभार कि आपने इतना समय दिया। आप लोग देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे बीच में आए हैं और इस बहुजन यूट्यूबर मीट को कामयाब बना रहे हैं। कल का जो इवेंट है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाली हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन और जो वॉइस ओवर है उस पर आरजे जैकी हमको क्लास देने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर प्रोफेसर दिलीप मंडल क्लास करेंगे। स्क्रिप्टिंग पे जो है वो नवीन कुमार आर्टिकल 19 से आने वाले हैं। एंकरिंग पे सोनल दैया है, वो हमको एंकरिंग सिखाने वाली हैं। जेंडर पर बबीता गौतम हमको जेंडर रिपोर्टिंग की बारीकियां सिखाने वाली हैं। तो और भी कई साथी हमारे साथ हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट हाफ और लंच के बाद एक क्लास तक हम लोग सेशन रखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग टी ब्रेक के बाद ओपन सेशन कर देंगे, जिसमें आप सब लोग अपने जो मन आएगा, मतलब मन में जो सवाल हो, ऐसा नहीं कुछ भी तो वो आप ओपन सेशन में एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे होंगे, वो हो सकता है कि आपने कोई सवाल पूछा और किसी एक व्यक्ति के पास उसका जवाब है, तो वो उसका जवाब दे सकता है। तो हम एक ओपन सेशन करेंगे 2.5-3 घंटे का, जो हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, बातें करेंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसमें आप सबके पास माइक होगा, हर किसी को बोलने का मौका मिलेगा। और उसके साथ फिर हम लोग कल डिनर के बाद उस 2 दिन के भोजन यूट्यूबर मीट की समाप्ति की घोषणा करेंगे। आज का दिन जो है अच्छा लगा कि बोर हो गए? इतना स्लो? चलिए एक बार जय भीम का नारा लगाते हैं। यू शुड रिकॉर्ड दोज मोमेंट्स। उसके बाद जो है लंच डिनर हमारा रेडी है, साथ में डिनर करेंगे। जिन साथियों ने हमसे रहने का इंतजाम मांगा था, ये मेरे साथी हैं दीपक, इनको वेव कर दीजिए। दीपक से आके वो मिल लें, ही विल टेक केयर अबाउट इट। और बाकी लोग जो हैं वो जहां उन्होंने अपने रुकने की व्यवस्थाएं करी हैं वो वहां जाके रुक जाएं। और कल जो है 9 बजे से आप लोग जो है आ जाएं। ध्यान रहे कि आप लोग टाइम से आ जाएं, क्योंकि 10 बजे से जैसे हमारे सेशन शुरू हो जाएंगे, सुबह थोड़ा इंट्रोडक्टरी राउंड है, उसके बाद जो हमारे सेशन शुरू हो जाएंगे, चाहे 10 लोग आए, हम सेशन अपने कंटिन्यू रखेंगे हम, क्योंकि टाइमिंग और गेस्ट की अवेलेबिलिटी उसी हिसाब से होती है। तो जो नहीं आएगा वो अपने सेशंस मिस करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइम से आ जाएं। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये हुई ना बात। तो अभी के लिए अलविदा, कल फिर मुलाकात होगी। जय भीम, जय भारत। अपने लिए ताली बजा लो सब लोग। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।